हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल 42 विद्यालय ऐसे हैं जहां से ये टीचर्स भर्ती का रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पर पीजीटी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी यहाँ पर आपको 24,200 रुपये पर मंथ पे की जाएगी, प्लस आवास की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो किन किन विद्यालयों से आई है, कौन कौन से स्टेट से आई है और कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको आवेदन करना है, बाकी आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन और कंडीशन क्या है, अनाउंसमेंट है। और ये जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बाराबंकी, इसकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। टोटल आपके 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं और 21 पदों पर इसमें रिक्रूटमेंट है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन वगैरह आपको और या फिर ईमेल वगैरह के द्वारा आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं करना, सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन करनी है। और 10 जनवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं हम। विज्ञान विषय के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपका जेबीसी यानी जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री वर्ग से आपने स्नातक किया हो, एनसीईटी से मान्यता प्राप्त बीएड किया हो, और जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो आपका सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से सामाजिक विषय के लिए है, कंप्यूटर के लिए पोस्ट है, संगीत के लिए है पोस्ट, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पोस्ट है, मुख्य रसोइया, चौकीदार, चपरासी और सहायक रसोइया के पदों के लिए भी भर्ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। टोटल 42 स्कूलों से रिक्रूटमेंट आई है, तो हम इसको शॉर्ट में ही कवर करेंगे। बाकी जो भी डिटेल होगी, आप जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें, क्योंकि 42 स्कूलों की जो डिटेल है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में ही जो है हम इसको देखेंगे। और बाकी यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विषयवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या बता दी गई है। और सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज आपको एज क्राइटेरिया भी बता दिया गया है। जैसे आप देखेंगे, पूर्णकालिक महिला, सामाजिक विषय और विज्ञान विषय के लिए जो न्यूनतम एज है वो मिनिमम 25 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष है। इसी प्रकार से संगीत, कंप्यूटर, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा, इनके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। और इनके लिए जो सैलरी होगी वो 10,780 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे, चपरासी, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया, तो इन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सैलरी का विवरण दिया गया है। चपरासी के लिए जो सैलरी मिलेगी आपको 6,325 रुपये है। मुख्य रसोइया के लिए 7,590 रुपये पर मंथ है। सहायक रसोइया के लिए 5,693 रुपये पर मंथ है। और चौकीदार के लिए 6,325 रुपये पर मंथ है। इनके लिए मिनिमम एज 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। तो सभी यहाँ पर महिला कर्मचारी ही जो है आवेदन कर सकते हैं। और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर लें। एज वगैरह आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसी के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपनी सारी डिटेल अच्छे से फिल करके अपने सभी एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेनी है। और ये सारे आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं
उसमें आपका सीटेट जो आपने किया है, सीटेट पेपर 2 या स्टेट लेवल का पेपर 2, वो डॉक्यूमेंट्स भी हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अटैच करें, और साथ ही निवास प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना होगा। तो ये जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर है। यहाँ पर आपको 11 माह 29 दिन के लिए ही जो है जॉब पर रखा जाएगा। उसके बाद अगर आपका जो कार्य है वो संतोषजनक स्थिति में पाया जाता है तो आपका जो कार्यकाल है उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और बाकी आवेदन करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सभी आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं, जिसमें आपके सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 2 और लिफाफे, यानी जो आपका मेन एनवलप है उसके अंदर आपको 2 और लिफाफे ऐड करने हैं, जिस पर 40-40 रुपये का डाक टिकट यानी स्टाम्प लगा हो। तो ये लिफाफे भी आपको उसी मेन एनवलप के अंदर रखने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जिस पर आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए। और एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र आपको जो है एक ही आवेदन करना होगा, एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा एक लिफाफे में, एक से अधिक नहीं। साथ ही जो आपका मेन एनवलप है उसके ऊपर आपने आवेदित पद का नाम, विषय और आरक्षण वर्ग और कोटि, ये आपको स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, ये कंपलसरी है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट विकास भवन, बाराबंकी, ये आपका पूरा पता है। इसी पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन भेजना है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और सारी डिटेल फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर की तरफ से, तो बिजनौर उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर भी केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन करना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप चले जाएं और वहाँ से आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर दें। और आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है आपकी वो 7 जनवरी 2025 है। तो इसके लिए आपको 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही समय पर पहुंच जाए। पदों का विवरण हम चेक कर लेते हैं और ये भी आपकी संविदा के आधार पर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा यहाँ पर। तो पोस्ट वगैरह देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर लें। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की है, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की पोस्ट है। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ है। यहाँ पर अंग्रेजी विषय से आपने स्नातक किया हो और बीएड किया हो आपने, साथ ही यहाँ पर आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट यानी सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो या स्टेट लेवल का पेपर 2, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट के आगे क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो आप जो है जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चेक करें। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए पोस्ट है, कंप्यूटर के लिए पोस्ट है, कला क्राफ्ट और संगीत के लिए पोस्ट है। इन तीनों ही पोस्ट के लिए पर मंथ सैलरी 12,181 रुपये पर मंथ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया, बाकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है। और इसी प्रकार से आपका उर्दू विषय के लिए पोस्ट है, सैलरी 16,408 रुपये पर मंथ है। सहायक रसोइया की पोस्ट है, 6,433 रुपये पर मंथ सैलरी है भी पोस्ट है, और चौकीदार के लिए भी पोस्ट है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए सैलरी 7,147 रुपये है। टोटल यहाँ पर 22 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सभी पोस्ट के आगे उनकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, यहाँ से आप सभी की क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। आगे नियम और शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल कर लेना है, सारी डिटेल
और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपना अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सभी शैक्षिक प्रशिक्षण जो भी प्रमाण पत्र हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको जो है अटैच करना होगा तथा आधार कार्ड व पैन की भी आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो है संलग्न करनी है। और ये सब आपको एक साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है एनवलप में करके। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, 30 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ 2 लिफाफे और मेन एनवलप में करके आपको भेजने होंगे जिस पर आपका खुद का पूरा पता लिखा हुआ हो। यहाँ पर एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। संविदा के आधार पर ही रखा जाएगा, परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। बाकी यहाँ पर जो है आपको कुछ समय के लिए ही नियुक्ति दी जाएगी और उसके बाद आपका कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है, यानी कुछ समय यानी सेशन 2024-25 है, उसके बाद अगर आपका व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है, आपका काम अच्छा लगता है, तो फिर आपके जो टाइम पीरियड है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है bijnor.nic.in। आपको इस पर जाना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा आपका, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसे फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन भेज देनी है। एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है वो भी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर की तरफ से आया है और ये भी यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा, यानी संविदा के आधार पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर, ये आपका पूरा एड्रेस है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी प्रधानाचार्य की पोस्ट है, पदों की कुल 8 संख्या है। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये पर मंथ आपको पे की जाएगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का विवरण है और जैसे प्रधानाचार्य के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। प्रशिक्षित आपने MA हिंदी या अंग्रेजी वगैरह से किया हो या MSc वगैरह भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान से किया हो या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह से आपने किया हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और 9 से 12 तक की कक्षा में कम से कम 4 वर्ष का आपके पास शिक्षण का अनुभव होना चाहिए या विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधाना अध्यापक के रूप में आपने कम से कम 4 साल का अनुभव आपके पास हो। और जो अपर एज है वो 30 साल है। 30 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, तो आपकी जो एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर ही आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी आगे जो पोस्ट है वो PGT हिंदी की है। टोटल 8 पोस्ट है। सैलरी 22,000 पर मंथ है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वगैरह आपने किया हो। इसी प्रकार से PGT अंग्रेजी की पोस्ट है, PGT गणित की पोस्ट है, PGT जीव विज्ञान की पोस्ट है, तो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से चेक करते चलें। PGT रसायन विज्ञान की पोस्ट है, PGT भौतिक विज्ञान की पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट है और कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी पोस्ट है। तो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 85 है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसी प्रकार से बिजनौर में ही इसी विद्यालय के अंतर्गत उच्चीकृत बालिका छात्रावास के लिए भी पद हैं। तो यहाँ पर चपरासी के लिए पद हैं 5 और यहाँ पे जो है सैलरी वगैरह इनकी बता दी गई है पर मंथ। तो जो चपरासी चौकीदार वगैरह की जो पोस्ट है उन्हें रात्रि में विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। साथ ही और छात्रावास के जो पद हैं ये टोटल 15 पद हैं। बाकी रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर आपकी एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए। प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए है। बाकी जो शेष पद है उनके लिए भी यहाँ पर एज क्राइटेरिया वगैरह बता दिया गया है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक करें। और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है और यहाँ पर भी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। साथ ही जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया उसे डाउनलोड करके फिल करके और अपनी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके, तो वो सब आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। और साथ ही जो आपका मेन एनवलप है उसमें भी आपको 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये का स्टाम्प लगा हो, वो लिफाफे जिस पर आपका पूरा पता लिखा हो, तो ये भी आपको मेन एनवलप में ही अटैच करना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड है 246701। 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आवेदन कर देना है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी की तरफ से, और यहाँ पर भी आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। माह 29 दिन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आपके जो आपका कार्य है उसको देखते हुए आगे टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो मैनपुरी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई, जैसे करहल, सुल्तानगंज, तो और भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है फिल कर सकते हैं जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका सभी के लिए यहाँ पर पद हैं। सहायक रसोइया वगैरह, तो यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, सीधा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और साक्षात्कार वगैरह होगा। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 6 जनवरी 2025 है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन कर दें। सब्जेक्ट और पोस्ट वाइज यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग स्कूल्स के नाम हैं। करहल से है, घिरौरा से है, सुल्तानगंज से है। तो अंशकालिक, पूर्णकालिक सभी शिक्षिकाओं के लिए पोस्ट है। कंप्यूटर की पोस्ट है, विज्ञान की पोस्ट है। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर। सभी पोस्ट के आगे सभी की क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे सहायक रसोइया की भी पोस्ट है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है। तो यहाँ पर आपके 16 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। संविदा के आधार पर आपको रखा जाएगा। केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 6 जनवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से करना है। और यहाँ पर शिक्षिकाओं के लिए भी पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो है सारी डिटेल दी गई है। सभी सब्जेक्ट के आगे सैलरी और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया है। तो उर्दू शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। और साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के लिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है। आप यहाँ से पहले डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और अप्लाई आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। और 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर आपकी एज काउंट होगी। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है bulandshahar.nic.in। तो इस पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट इसके एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अच्छे से फिल वगैरह करके और एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर की तरफ से।
तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। और गांधी बालिका विद्यालय है। इन पदों पर भी केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा, यानी संविदा के आधार पर रखा जाएगा। सभी पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। कैटेगरी वाइज जो है सभी पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। प्रधानाचार्य के लिए पोस्ट है, यहाँ पर प्रधानाचार्य को प्रति माह सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी यहाँ। और उसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है। आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी हिंदी की है, पीजीटी अंग्रेजी है, पीजीटी गणित है, पीजीटी जीव विज्ञान है। तो सभी की जो कैटेगरी वाइज सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। आप ये सारी डिटेल, सभी क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। मिनिमम एज 30 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। कक्षा 9 से 12 तक की जो पोस्ट है उनके लिए 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए आपके पास। और जो सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार की पोस्ट है उसके लिए रात्रि में निवास करना अनिवार्य है। संविदा के आधार पर रखा जाएगा 11 माह 29 दिन के लिए। उसके बाद अगर आपका कार्य उनको उचित लगता है तो आगे आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन है। बाकी नियम और शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन करनी है। नीचे जस्ट इसके नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, वो आपको डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर देनी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन करना है। मेन एनवलप के ऊपर आपको अपने पद का नाम, अपने विषय का नाम, लिफाफे के अंदर पिन कोड सभी आपको जो है लिखना होगा। मेन एनवलप में आपको 2 और लिफाफे ऐड करने हैं और जिस पर 42 रुपये का स्टाम्प लगा हो और उस पर आपका पूरा पता, एड्रेस पूरा लिखा हो। तो पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज दें। आवेदन करने के लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से। यहाँ पर भी आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। केवल महिला कैंडिडेट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। नीचे आपको पदों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर गणित की पोस्ट है, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर शिक्षा। बाकी सभी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सैलरी और क्वालिफ़िकेशन मेंशन है। आगे पोस्ट है स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा, कला क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार। तो इन सभी के लिए पोस्ट है। आप यहाँ से सारी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन करना है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसे अच्छे से फिल कर लें। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर दें। और साथ ही आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको उसके साथ अटैच करना होगा। और 3 लिफाफे जिस पर 40-40 रुपये का डाक टिकट लगा हो और आपका स्वयं का पता लिखा हो, ये भी आपको मेन एनवलप में करके जो है स्पीड पोस्ट करना है। बाकी ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं। और अब देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी जो स्कूल्स के एडवर्टाइजमेंट आए हैं तो आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे जो है आपको सर्च करना वो देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी डालकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको नोटिस के ऑप्शन में आना है। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिस के ऑप्शन में आएंगे और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे। जब रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये जो है अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 जनवरी 2025 है। तो ये डिटेल यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है bijnor.nic.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आएंगे आप व्हाट्स न्यू के ऑप्शन में।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजनौर से 2 रिक्रूटमेंट है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में। तो ये 2 एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर 2 स्कूलों से। तो ये आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है mainpuri.nic.in। आप इसे डालकर सर्च करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है, व्हाट्स न्यू के ऑप्शन में आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये सर्च करना है विज्ञप्ति कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी। तो ये आपको सर्च करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म। बुलंदशहर की ऑफिशियल वेबसाइट है बुलंदशहर.nic.in। आप इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको आना है नोटिस के ऑप्शन में और फिर रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे। आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। 6 जनवरी 2025 लास्ट डेट है आवेदन करने की। यहाँ से आप PDF ओपन करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। नगर की ऑफिशियल वेबसाइट है सिद्धार्थनगर.nic.in। आप इस पर आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ आएंगे आप व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर सिद्धार्थनगर। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म। की ऑफिशियल वेबसाइट प्रतापगढ़.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ आएंगे आप व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर। सबसे पहले ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम टीचर्स एंड स्टाफ इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी टोटल 42 स्कूल थे कस्तूरबा गांधी के जहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई थी और हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आप जिस भी स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहाँ के लिए कर सकते हैं और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।